यस, ये हमारा स्टाइल है हो। हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर इसको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बोलते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, शब्दों का खेल है, कम ज्यादा किया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने कभी पढ़ाया था और कभी कभी मिला के 4 बार पढ़ा दिया था मैंने, है ना। ये 5वां बार होगा, एमएससी में दूसरा बार होगा। नहीं, एमएससी में तो अपन डिस्क्रिट में पढ़ चुके हैं, वहां पर सेमी ग्रुप मोनोइड जब पढ़ रहे थे उस दौरान हमने बता दिया था फंडामेंटल थ्योरम को, लेकिन वो जो है देखना उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन लग रहा था उसमें, है कि नहीं। क्यों लग रहा था? क्योंकि उसको पहले से ही जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप में ऑपरेशन डेल्टा वगैरह लेते हैं हम लोग, कुछ कुछ है ना, स्टार लेते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता रहता है। जबकि रिंग में आ जाने से हमको पता है मॉड्यूल पे इधर प्लस और इधर प्लस। ठीक है, जिन जगह पे डॉट लेना है, इधर डॉट तो इधर डॉट, तो होमोमॉर्फिज्म फट से दिख जाता है, उसमें इधर उधर लफड़ा करना नहीं पड़ता। तो ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं, देखते हैं ध्यान से कि आपका स्टेटमेंट तो पहली बात क्लियर था, कल हमने बता दिया था। और प्रूफ में आप ऑन टू मान के चलना, इनटू से ज्यादा फायदेमंद ऑन टू रहेगा। इनटू भी वही बनेगा, लेकिन वो बार बार आपको क्या लिखना पड़ेगा, इमेज ऑफ मैपिंग लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा आप ऑन टू करना, और ऑन टू में ही प्रूफ बहुत जगह पे लिखा था। ठीक है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या जरूरी, मैपिंग 1 1 ऑन टू हो। ठीक है, होगा बच्चों। तो स्टेटमेंट में चाहे तो शुरू से ऑन टू रखो और लिख के रखो, ठीक है, और बुक का स्टेटमेंट लिखा है वैसे लिखो तो भी चलेगा। एफ क्या है, आर होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम मॉड्यूल एम टू आर मॉड्यूल एन, है ना। अगर ये इनटू है तो इमेज पर आपका आइसोमॉर्फिज्म होगा। और हेंस अगर आप पर्टिकुलर ये ले लेते हो कि मैपिंग आपका क्या है, ऑन टू है, तो पूरा एन पर आइसोमॉर्फिज्म होगा। कौन? आपका क्वोशिएंट मॉड्यूल, है ना। एम से एन पर होमोमॉर्फिज्म, जबकि क्वोशिएंट मॉड्यूल एम बाई के से कहां पर, या तो इमेज पर या फिर एन पर, हमेशा क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म। इतना रटा गए ना, कभी नहीं भूलोगे इसको। आप लोग अगर इसको सेमिनार में पूछे और बोले कि कर दो करके, तो कर लोगे, आराम से कर लेना। ठीक है, और तगड़ा बताना, है ना। सामने वाले टीचर आपको जैसे भी जज करे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो कॉलेजों में ज्यादा चापलूसी करता है उसको ज्यादा नंबर देगा, ज्यादा भाव दिया जाता है, चाहे वो स्टूडेंट कितना बड़ा बेवकूफ क्यों ना हो। ठीक है, मैं इसको खुलेआम बोलता हूं, जितने भी बच्चे देखते हैं शेयर कर दे अपने टीचरों को, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता उन सभी लोगों से। ठीक है, बात समझ आ रहा है? ओके, तो अपने को हम पढ़ने से मतलब, आपको अपना परफॉर्मेंस से मतलब, है ना, और मुझे पढ़ाने से मतलब है, इसलिए मैं ये करूंगा जरूर। और हमारा लक्ष्य यही रहता है, हम आलोचना दूसरों को नहीं करते, जो वो करते हैं ना, लफड़ा करते हैं, उनके बारे में हम इनडायरेक्टली कहने का प्रयास करते हैं कि भैया सावधान रहो, आप पढ़ाई बेहतर करो, टीचर हो तो पढ़ाना अच्छा करो, ताकि बच्चा आपको इज्जत दे, है ना। इसी से इज्जत बनता है। और आप जब शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो अच्छा पढ़ाइएगा, है ना। हम लोग क्यों पीछे हैं, हमारा देश इसीलिए पीछे है क्योंकि सारे के सारे जो है मूर्ख टीचर भी आ जाते हैं, मूर्ख स्टूडेंट भी आ जाते हैं, और मिलकर जो है ये सब्जेक्ट चुनाव करते हैं। कोई एमएससी फिजिक्स कर रहा है, कोई एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा है, केमिस्ट्री कर रहा है, आता जाता कुछ नहीं लोगों को। क्या कर रहा है फिर? मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री करो क्या है, आता नहीं तुमको कुछ भी चीज, है ना। तो बकवास काम नहीं करना है। प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से, शुरुआत ही कर देना है फटाक से। एम और एन दो क्या है, आर मॉड्यूल है। मैपिंग एम से एन पर क्या लेने का, एक आर होमोमॉर्फिज्म लेना है जो कि ऑन टू है। अगर ऑन टू को बगल में नहीं लोगे तो यहां ले लेना, या फिर ऊपर में छोटा सा ऑन टू लिखना है ना। दिस मैपिंग इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दैट इज होमोमॉर्फिज्म की हरकतें आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है होमोमॉर्फिज्म की हरकतें? अगर एफ एक्स प्लस वाई करते हैं तो वो क्या दिखेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। चाहे अंदर में कोई भी रहे, कितना भी रहे, पहचानने के लिए दो लेते हैं। क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं हो सकता था? हो सकता है। तो क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ जेड। ऑब्वियस सी बात है।
अगर अपन क्या करते हैं, ऑन टू भी बोले हैं ना एंड करके, तो हमने क्या बोल दिया कि जितने भी एक्स रहेंगे एम का, उसका वाई के रूप में इमेज बनता ही रहेगा। अच्छा, एक यहां पर गलती लोग जो है कह सकते हैं कि वाई तो इधर ले लिया करके, तो अपन क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स वाई लिया है तो एक्स वाई बोल सकते हैं, या फिर एलिमेंट को कुछ नया नाम दे देंगे हम लोग, है ना। क्या नाम दे बेटा, एक्स का इमेज वाई, तो यहां पर ना ऐसा नहीं बोलने का, एक्स वाई बोलेंगे तो इधर एक्स और वाई हो गया, तो इधर y कैसे आ गया बोल देंगे लोग। तो अपन क्या बोले इसको, x1 एलिमेंट प्लस में x2 एलिमेंट, क्या होगा उसका इमेज, x1 और x2। ये y1 कहा जा सकता है फ्यूचर में, इसको y2 कहा जा सकता है। हाँ जी, जितने भी x है उसका इधर y के रूप में इमेज बन जाते हैं, या फिर हर y का इधर क्या है, प्री इमेज है। इसी को क्या कहते हो आप लोग, ऑन टू मैपिंग कहते हो। यस सर, नो सर, यस सर, ठीक है। कोई दिक्कत है, एक इंफॉर्मेशन आपने ऐसा नोट कर लिया है, बुक में है वैसा ही छापेंगे ऐसा नहीं, ठीक है, कम ज्यादा किया जा सकता है, अच्छा करना है आप लोग को। सारे इंफॉर्मेशन को तो आपको दिया ही है, उसको लिखना है पहले, आप इंफॉर्मेशन ही भर रहे हो, है ना। तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। लेट कर्नेल ऑफ मैपिंग को ऐसा आप रिप्रेजेंट करते हो, है ना, उसका शकल सूरत ऐसे दिखता है, इक्वल टू के बोल सकते हो, के इज सबसेट ऑफ एम, यू नो दैट, राइट। हाँ, इज कर्नेल ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म एंड आल्सो, है ना, लेट करके बोल सकते हो, एंड ऐसा बोलना चाहिए, लेट कहां, एंड आल्सो क्वोशिएंट मॉड्यूल इज डिफाइंड बाय, या फिर लेट करके चलना, कैसे डिफाइन किया गया है, m बाई के इज इक्वल टू, या आपका मन कर रहा है x लिखने का, आप लगातार x को भाव दे रहे हो, तो क्या लिखेंगे आप लोग, और x किसका मेंबर होगा, ठीक है। छूट होना चाहिए, इतना आजादी आप हासिल करो एमएससी में आने के बाद, क्योंकि एमएससी के बाद बच्चे पीएचडी करते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं, बुक लिखते हैं। जितने भी हम बुक पढ़ते हैं, किसने लिखा होगा, भगवान ने, है ना, वो तो है ही नहीं, तो कहां से लिखे, इंसान ने लिखा, समझ आया। तो वो लोग कर रहे हैं, तो अब के लोग क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो उसके लिए वही मानसिकता पहले से, वो एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा। जैसे अपन लोग बोलते रहे ना, ये एटीट्यूड पहले से रहा होगा, रिसर्च किए होंगे, लगा होगा अंदर से कि मैं लिख सकता हूं, तो लिख दिए। तो आप लोग भी वही सोचा करो, ठीक है बच्चों, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट ये वाला और ये वाला, ये होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं इसको। समाकारी प्रतिबिंब हमेशा विभाग वाले से क्या होता है, तुल्यकारी होता है। कितना कठिन लगा हिंदी। होमोमॉर्फिक इमेज जो है हमेशा आइसोमॉर्फिज्म होता है भाई, आइसोमॉर्फिक होता है किसके साथ, क्वोशिएंट के साथ। तो ये बढ़िया शब्द है, ठीक है बच्चों। और मैंने पहले ही बोला था कि हिंदी से लाख गुना इजी है इंग्लिश में बताना, और वो अब धीरे धीरे पूरे तरीके से आप एक्सेप्ट कर चुके हो, है ना, ठीक है बच्चों, हमने बता दिया। तो अगर ये आइसोमॉर्फिक है, इसका ये मतलब होगा कि पक्का इनके बीच में एक क्या होगा, मैपिंग एग्जिस्ट करेगा। अब मैपिंग को बुक में जो बोलेगा वो ले लो, फाइल ले लो, साई ले लो, जाई ले लो, जी ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग विच इज वन ऑन टू मैपिंग, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग, ऐसा बोलोगे। अब सच दैट ये इमेज कैसे बनाएगा भाई, इमेज कैसे बनाएगा, सोचो जरा इमेज। अच्छा, दो आप वेन डायग्राम बना के रखना, मैं इस बीच में मिटा रहा हूं, थोड़ा समझ रहा हूं वेन डायग्राम के लिए। पहले आपके पास जो मैपिंग था उसको समझो, ठीक है। पहला मैपिंग का नाम एफ था, एफ नहीं है आपके पास, ये अलग चीज है। ये एक्स का इमेज क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स बनता है, ठीक है। और x1 का इमेज होता तो एफ ऑफ x1 बनता, है ना। हम बार बार यही सोच रहे हैं कि एलिमेंट क्या चुनाव किया जाए करके, एलिमेंट को अपने तरीके से देख लेंगे। एक्स वाई ही लिया जा रहा है, अच्छी बात है। एक्स वाई, ओके, क्या करूं भाई इसका, एक्चुअल में बेटा एक्स वाई एलिमेंट के रूप में ले रहे हैं, एक्स और वाई क्या ले रहे हैं, एक्स और वाई। तो इस इमेज को ना कुछ अलग बोलना पड़ेगा मुझे। क्या बोल दो इसको, जितने भी बनेगा उधर एक्स डैश बोल दो, क्या है ना, अभी बताने के लिए, बस टेंशन है ही नहीं हमको, हर किसी का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है एन पर, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो अपन जैसे कि एक्स लिए तो एक्स का इमेज क्या बनेगा, वाई का इमेज क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई का इमेज क्या बनेगा,
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये सब बनता है मेरे प्यारे बच्चों। आप उसको समझो कोशेंट को, कोशेंट में कैसे बनते हैं, कोशेंट के अंदर क्या बनता है, एलिमेंट अगर है एक उठाते हैं एक्स किधर से, एम से, मतलब 10 एलिमेंट रहेगा एम के अंदर, एम मतलब पहला वाला मॉड्यूल, एन मतलब कौन, दूसरा वाला मॉड्यूल। यहां 10 ठोन एलिमेंट है तो कितने कोसेट बनेंगे, कोसेट कितना बनेगा, 10 ठो बनेगा, ए प्लस एम सॉरी के, बी प्लस के, सी प्लस के, डी प्लस के, है ना, ऐसे जो भी बोलोगे वो बोलेंगे 10 बार बोलोगे आप लोग उसको, है ना। और वो 10 का कलेक्शन क्या कहलाएगा, कोसेंट ग्रुप, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि x होगा तो x के कारण से ये m बाई k का मेंबर क्या बनेगा भाई, m बाई k का मेंबर बनेगा x प्लस k, पहला मेंबर बनेगा, जल्दी बोलो हाँ। y के कारण से क्या बनेगा, क्योंकि ये पूरा उसका कलेक्शन है, हमने बोला है, चाहे तुम कुछ भी ले लो, हाँ। और अगर मैं ये बोल दूं यहां पर x प्लस y, फिर क्या बनेगा, प्लस के बनेगा। ऑपरेशन ऑलरेडी मुझे पता है बोलना, ठीक है। इनका इमेजेस क्या बनेगा, कोई सोच के बता मुझे, ये कहां लेके जाना है आपको। भैया कर्नेल वो तो गया ना, उसको छोड़ो, 0 पे क्यों बनेगा, तुम कर्नेल थोड़े ले रहे हो, तुम तो क्वेश्चन ग्रुप ले रहे हो। यहां मैपिंग करोगे, यहां एलिमेंट भाई एक्स का पहले से बन चुका था ऑलरेडी, उसका फोटो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। एम के अंदर y का फोटो क्या होता है, एफ ऑफ वाई। एक्स प्लस वाई का फोटो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसा होता है। इनके साथ में पड़ेगा भाई साहब, ओके। जो वेन डायग्राम समझ लिया उसके लिए हर चीज आसान हो गया, बस केवल कॉपी पेस्ट करना है आप, ठीक है बच्चों। तो ये जो सचडेट लिखे थे समझिएगा उसको ना, यहां पे लिखना, क्या लिखेंगे सचडेट में भाई, अगर आप मैपिंग करते हो इसका कोई भी यहां का मेंबर, पहले मैपिंग में क्या करते हैं, यहां के एलिमेंट उठाते हो, तो यहां का एलिमेंट मतलब इस साइड का एलिमेंट, इस साइड का एलिमेंट का फोटो इधर बनेगा, तो इस साइड एलिमेंट क्या लोगे, क्वोशिएंट लोगे, क्वोशिएंट का मेंबर लोगे, और क्वोशिएंट का मेंबर क्या होगा, x प्लस कोई भी k। हाँ बोलो, yes, जैसे इसका फोटो बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा, f ऑफ x बनेगा, ऐसा मान के चलना है, ऐसे डिफाइन के रहता है। तो तुम डिफाइन करोगे, उससे अच्छा आप पहचानो, डिफाइन अपने आप हो जाएगा वो। क्योंकि कोई भी मैपिंग जब लिखते हैं ना बेटा, अब कोई बोलेगा कि इसको क्यों लिखा, देख भाई यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है, उसका नाम क्या है, देयर एग्जिस्ट। मैं क्रिएट करूंगा ना, मैंने कहा ना देयर एग्जिस्ट करके, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है ना कि मैपिंग को मैं अपने तरीके से उसको लिख पाऊं। हाँ बोलो, जैसे कि मैंने कहा कि एक मैपिंग है एफ, और उस मैपिंग को बोला कि ये रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप करता है। अब मेरा मन कर रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 बोलने का, तो कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा, जरूरी तो नहीं है कि एफ ऑफ एक्स का मान जो है हर बार जो है मैपिंग जो कर रहा हूं वो एक्स स्क्वायर ही करूं, मेरा जैसा मन लगा वैसा करता रहूंगा। तो मैंने ऐसा लिख दिया तो किसी को फर्क पड़ेगा तो पागल है, क्योंकि मैंने एक शब्द लिखा था देयर एग्जिस्ट, और ये है, पॉसिबल है, बनता है, मैंने बनाया, क्योंकि ऑलरेडी इसने कहा था। क्या क्या कहा था उसने, थ्योरम का मतलब होता है सेल्फ प्रूफ है, आप प्रूफ करके लाओ, दिखाओ, आप करके दिखाओ, वो है, ठीक है, हाँ जी। तो वही बात हमें समझ आ रहा था, मुझे तो उस मैपिंग जो बता दिया ना, मुझे प्रूफ करना है कि मैपिंग लाऊंगा, और ला भी लिया मैपिंग को, मुझे 1 1 ऑन 2 दिखाना है और होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, ठीक है, ऐसा है, उसको वैसे एक्सपांड करना है, ठीक है जी। ओके बच्चों, क्या मेरा पढ़ाना आप लोग को समझ आता है, अब समझ गए होंगे मेरा जो टीचिंग एटीट्यूड है, हमेशा एक ये होना चाहिए, अलग अलग तरीके, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, आप लोग को सीखने का अपना स्टाइल है, और चीजें बनती रहती हैं अलग अलग तरीके से, है ना। पहले अलग पढ़ाता था, अब थोड़ा अलग पढ़ाता हूं, लेकिन क्लास बदलता है तो ये मुझे देख के बदलना पड़ता है। आपने यहां पर इसको नाम देना है तो नाम दे दो, ठीक है। यहां पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम है, ये है नंबर 3, ठीक। नाउ we require to show for this result our mapping phi या psi क्या होना चाहिए, पहला is 1 1, must be 1 1 1 2 on 2
एंड होमोमॉर्फिज्म, है ना। ये सब बात आप करेंगे तो सीधा लाइन को 1 1 का लिख डालो, ठीक है। कौन सा लाइन को? 1 1 का। पहले वही लिखेंगे, यहां पर हेडिंग डाल देते हैं, यहां कुछ नहीं बोलना है, हम जानते हैं। करे बेटा 1 1 पहले दिखाते हैं। कितने विद्यार्थियों को 1 1 निकालना आता है? हाथ खड़ा कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको आता है, ठीक। 1 1 का मतलब एफ पर प्रयास कर रहे हैं समझाने का। मैपिंग होता है एफ। एफ को 1 1 तब कहा जाएगा जब दो अलग अलग आपके पास, चलो एक्स वाई ही बोल दिए होते, है ना। तो दो अलग अलग इमेजेस हैं, दो अलग अलग इमेजेस हैं, तो उनकी प्री इमेज अर्थात अंदर के एलिमेंट बराबर रहे होंगे। दो इमेज बराबर है तो पक्का दो इमेज बराबर है तो पक्का दो एलिमेंट बराबर होंगे, वो थे, है ना। तब ये लिखा गया था, तब 1 1 कहलाता है। ये हमने बीएससी फर्स्ट ईयर से करना चालू किया था, है ना। और कम से कम मान के चलो ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस, वो सब चीज को पढ़ने के बाद हमने कम से कम 20 से 30 बार किया होगा उसको, 1 1 और 2 को, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में किए हैं, डरना नहीं है। चलो, तो अपन दो एलिमेंट ले सकते हैं सीधा सीधा। जिनके पास बुक है वो बुक देख सकते हैं, ठीक है बेटा। वही लिख सकते हो, लेट x प्लस के कॉमा y प्लस के बिलोंग्स टू, बोलो जल्दी, अरे बोलो ना, m बाई के करके। ये मैंने सिखा दिया था तुम लोग को, कर्नेल के अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं करके। हाँ, अच्छा, इसको मैं मान लो आपके बुक जैसे ना लिखूं और ऐसे भी लिखूं तो कौन सा पाप है? पहले ऐसे बोलता, लेट x एंड y बी टू एलिमेंट ऑफ m, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट कि भाई मेरे पास क्या आएगा, x प्लस k इसके कारण से आएगा, और y प्लस k, और ये दोनों जो है इसका क्वेश्चन का है कि नहीं, ये हमने दो लिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके बुक में मैपिंग को ऐसा साई लिया है तो साई भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि कई मूर्खानंद इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना। हाँ, क्योंकि सच में मैंने ऐसे गंदे लोगों को सामना किया है, मैंने देखा है टीचरों को ना, है ना। मैं बुरा क्यों ना कहूं, क्योंकि भाई आप बुरा व्यवहार कर रहे हो बच्चों के साथ, तो बुरा तो कहना पड़ेगा कि तुमको वही चाहिए जो बुक में लिखा है। तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है, और वैसे करने वाला बच्चे पास खुद का दिमाग नहीं है। जो आप लिखा है वही लिखेगा तब नंबर मिलेगा, मतलब आप उल्लू टीचर हो, सिंपल सी बात है ना। प्रयोग का खुली आजादी होनी चाहिए बच्चों में, जो मन लगे वो लिखो। हमने तो 5 लिखा था बहुत सारे क्लासों में, हमने तो साई भी लिखा है, कई क्लास में कैपिटल एफ लिख दिया है, तो कौन सा बुरी बात है, तो ये करें, है ना। फिर भी अपन समझा रहे हैं तो हमने कह दिया, चलो ये जो बोला वही मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, मान के चलेंगे, लेट फाई पहला एलिमेंट का इमेज इक्वल टू, एफ नहीं बोलने का, है ना, साई y प्लस के। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए, राइट। तो अपन कोशिश करेंगे होगा तो ठीक करके। अब देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। मैं सीधा इसको हटा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता, मैपिंग करता है पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी शकल सूरत को पहचानो। क्या इसको ऐसा कहा जाएगा? क्या इसको, हाँ जी, ठीक। अगर दो ऐसे बराबर है, आप ऐसे भी तो कह सकते थे, ठीक है, वैसा लिखा जा सकता है, वैसे ही लिखा होगा और सही बात है। या फिर आप बोलेंगे कि दो बराबर है तो उनका डिफरेंस हमेशा 0 होगा, क्योंकि एडिटिव सब ग्रुप मॉड्यूल, और एडिशन में क्या होता है, अगर इनवर्स किसी का करना चाहोगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहां पर क्या कह सकते हो, एफ को बाहर निकालो, x माइनस वाई इक्वल टू y, बिकॉज f इज होमोमॉर्फिज्म। अंदर में भले माइनस दिखे, माइनस है ही नहीं, वो क्या बेटा, वो प्लस है। यहां पर R1 पहला एलिमेंट, R2 दूसरा एलिमेंट, है ना, और R2 में ना -1 है वैल्यू, और R1 का वैल्यू +1 है, ठीक है। अगर किसी का ऐसा इमेज 0 बन रहा है ना, तो
वो 0 बन रहा है, इसका सीधा अर्थ ये होता है कि वो मेंबर कहां से आया होगा, कर्नेल से आया होगा। कौन, x माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नेल। सही बात है जी। अगर ये कर्नेल पे है तो दो एलिमेंट ये कर्नेल पे हैं, और आपने ये जो कहा इसका और क्या मीनिंग निकला, फिर मैं इसके साथ प्लस कर लूं और इसके साथ प्लस करूं, दोनों को जोड़ूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर मैं ये कहूं कि दोनों के लिए इक्वल कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है करके, यहां से क्या आया बेटा, x इक्वल टू y भी बोल सकते हो, ठीक है, या यहीं से बोल सकते हो, है ना। या फिर बोलेंगे कि कर्नेल पे जा रहा है तो दोनों के लिए दोनों का ऑपरेशन भी जाएगा। सिंपल सी बात थी कि x माइनस वाई प्लस में k इक्वल टू 0 बुक में नहीं दिया गया है, कर्नेल पे गया ना, ये 0 क्यों बोल दिया मैंने, a इक्वल टू 0 है तो कहा जा सकता है ऐसा। फिलहाल एक काम करते हैं हम लोग, इसके लिए क्या कर दूं मैं, दोनों का ऑपरेशन, ऐसा बुक में मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर रहा हूं, समझने का प्रयास करना आप लोग। क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, x प्लस के माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, यस सर। हाँ, y प्लस के इक्वल टू 0, इसका ये मीनिंग हो सकता है। या फिर बोलेंगे x प्लस के इक्वल टू वाई प्लस के, y प्लस, तो दो इमेज बराबर थे, दो एलिमेंट बराबर आ गए। और कुछ जगहों पे तो ऐसे भी कह रहे थे बच्चों, अगर ये मैपिंग इसको 0 कर रहे हैं मतलब ये क्या है, 0 एलिमेंट है, 0 मैप कर रहेगा वो, ऐसा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कारण यह था कि इधर से इधर जाके इमेज बनाया, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मैपिंग, आइडेंटिटी भी 0 होता है, आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी। तो इस पूरे को अपन क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी 0। तो x माइनस में y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू y, दो एलिमेंट सेम है तो दोनों का क्या होगा, दोनों का बना हुआ कोसेट भी बराबर होगा, ऐसे भी होगा, सेम टू सेम लिखोगे। समझ आया कि नहीं। तो बुक में जो है पूरा कई बार नहीं भी लिखा हो तो इतना तो एहसास होना चाहिए कहना क्या चाहता है करके। क्या बातें सही है बच्चों, ये पूरा मिलके क्या कहना चाहता है, शुरू से आखिरी तक अगर आप लिखना चाहो तो ठीक है दर्ज करके, या फिर इससे ही समझ आ रहा है बोलना शुरू से आखिरी तक। बीएससी में ज्यादा ऐसा लिखना पड़ता था, दर्ज वगैरह बोलना पड़ता था, अभी पता चल गया है कि जो मेरा मैपिंग था, मैपिंग क्या बच्चों, मैपिंग m by k to n is 1 1, ठीक है, या ओनली मैपिंग साई इज 1 1, ठीक। अब दूसरा क्या करना है हम लोग को, ऑन टू, दूसरा क्या दिखाना है, तो ऑन टू दिखाने का यह तरीका होगा बच्चों कि ऑलरेडी मेरा जो मैपिंग है वो मैपिंग यहां पर डिफाइन था, अब डिफाइन है मेरा एफ ऑन टू था, तो एफ ऑन टू है कहने का क्या मतलब हुआ, 10 मेंबर का 10 फोटो बनेगा, क्योंकि 1 1 ऑलरेडी कर लिया आपने, है ना, सोच के चलना है आप लोग को, ओके। तो देखो ध्यान से बात समझो, यहां पर मुझे दिखाना है क्या, ऑन टू, नंबर 2, ऑन टू। तो ऑन टू में आप सिंपल सा जो डेफिनेशन लिखा है उस डेफिनेशन को कवर कर सकते हो, लिख सकते हो, ऑलरेडी थोड़ा बताया हुआ है। क्या बोलेंगे, लेट y बिलोंग्स टू n, या फिर कोई भी एलिमेंट है, वो आर्बिट्ररी एलिमेंट है, m का है, सॉरी y को तो हम पहले से लेके चले, आर्बिट्ररी एलिमेंट है किसका, है ना। बुक का एक मिस्टेक बताओगे आप लोग, बुक में जो लिखा है, x को भी पहले तो शुरू में बोला था कि उसका एलिमेंट है करके, m का, y को भी लिया है उसने, तब तो इस्तेमाल किया सब काम को, तो क्यों भैया उसको बाद में n का ही एलिमेंट बाद में बनाना चाहा, गलत बताया है, वैसे नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, लेट x डेस इज एलिमेंट ऑफ n, ठीक है, इज एलिमेंट ऑफ, यहां दिखाया देखो, ये बुक में y बोला है, y कैसे बोलोगे भाई, y तो आपने जितने भी है इधर बोल रखे हो ना, इधर के एलिमेंट को आप डेस कह सकते हो, अच्छा लगेगा, x का फोटो f ऑफ x जो कि x डेस कहलाएगा, y का फोटो f ऑफ y जो कि y डेस कहोगे, अच्छा बनेगा। उधर के एलिमेंट और उधर के एलिमेंट को मिक्स कर देने से गलत हो जाएगा, दोनों अलग अलग सेट होते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं दावा तो नहीं करूंगा एक जैसा करके, इसलिए हमेशा एलिमेंट डिफरेंट दिखाएंगे हम लोग,
कोई दिक्कत बच्चों किसी को? अब ऑन टू की परिभाषा और मुझे बताओ आप लोग, एक बार रिकॉल करते हैं। कितने लोग को पता है ऑन टू की डिफिनेशन? ऑन टू किसे कहते हैं? ऑन टू, हाँ बोलो बेटा। या तो पूरा इमेज यहां से यहां बन जाए, मतलब जो मैपिंग का जो रेंज होता है ना, तो ये पूरा का पूरा ऐसे लिखते हैं, रेंज ऑफ मैपिंग इक्वल टू, जैसे ये x होता और ये y होता, रेंज ऑफ मैपिंग इक्वल टू कोडोमेन, देन मैपिंग को कहते हैं क्या? या फिर बोलेंगे ऐसा यहां पर कोई भी एलिमेंट है तो ये किसी न किसी का इमेज है, प्री इमेज कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? प्री इमेज। प्री इमेज एग्जिस्ट करता है मतलब मैपिंग ऑन टू है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अक्सर प्री इमेज का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। बुक में जो y बोला है y ना बोले, बहुत ही अच्छा नहीं कहलाएगा, x डेस बोले, ठीक है बच्चों। इज एलिमेंट ऑफ, मैंने बोला क्या? n बोल दिया x डेस को। अब जब ऐसा कहा गया तो इसका ये मतलब है सच दैट कि f ऑफ x इक्वल टू x डेस है, f ऑफ x equals to x dash. फॉर जो है फॉर सम x बिलोंग्स टू m, x बिलोंग्स टू m, है ना, x बिलोंग्स टू m। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. एंड आल्सो f इज अ मैपिंग m से कहां पर? n पर। इज होमो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये भी पता है मुझे। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, मैं आप लोग को जो कहूंगा उसको ध्यान से समझना, फिर समझ आ जाएगा आप लोग को। अगर यहां 10 एलिमेंट है, 10 का 10 इमेज बन भी सकते हैं, 9 भी बन सकता है, 12 बन सकता है, 15 बन सकता है, जो भी बन सकता है, बनेगा। ये मेरे दिमाग में आ गया। Yes, sir. अब ये कहने के बाद मान लो ऑन टू है और 1 1 भी है, मान लो, तो 10 का 10 इमेज बनाया। आप जानते हो कि यहां 10 है तो यहां भी 10 बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन किसके कारण से बनता है? m के एलिमेंट के कारण से बनता है। तो 10 मेंबर अगर m के अंदर है तो 10 बार आप इसको k के साथ प्लस कर करके बना सकते हो, दिखा सकते हो। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. तो यहां तो जितना मेंबर वहां इतना मेंबर संभव है, छपा रहा है, और तुमको दिख भी रहा है कि इसका इमेज क्या बनेगा? f ऑफ x। अगर a रहे तो a, b रहे तो b, c रहे तो c, जितना है उतना बनेगा, है ना। तो प्री इमेज का हम कॉन्सेप्ट को ठीक से बस लिखना चाहते हैं बच्चों, और कुछ नहीं, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म ये है। तो आगे हम बढ़ते हैं। लेट नाउ लेट, आपने अगर एक मेंबर यहां लिया, उसका नाम क्या बताया बेचारेगा? हाँ बोलो। Yes, sir. ठीक है, के है, देन वी हैव, लेट करके ऐसा बोलना ना, देन वी हैव या वी सी दैट, वी कैन सी दैट, या वी कंक्लूड दैट, वी ऑब्जर्व दैट, जो शब्द लिखना चाहो। क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है? ऑब्जर्वेशन ये हो रही है कि जितनी दफा यहां पर क्या किया गया था, फाई या फिर अपना क्या बोले थे? साई बोले थे। साई अगर मैं ये कहता हूं बच्चों x प्लस में k इक्वल टू क्या आएगा? f ऑफ x आएगा ही आएगा। मैं जितना भी एलिमेंट लूंगा हर बार क्या मिलेगा मुझे? प्री इमेज मिलेगा। ओके, या फिर इसको मैं क्या बोलूंगा? साई x प्लस में k इक्वल टू x डैश बिलोंग्स टू क्या है? n, है ना। तो n पर ही तो आपको करना था क्या? मैपिंग को पहले से। तो जितना भी एलिमेंट है उतना का तो मैपिंग कर ही पा रहे हो आप लोग। ओके, यहां पर लेकिन फॉर ऑल एलिमेंट में फॉर ऑल की जगह लिखेंगे x प्लस, फॉर ऑल कुछ भी होता बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? m बाई k लिखेंगे तो सुंदर दिखेगा। तो ये मैपिंग है, इसको अच्छे से उसी को लिखना था। तो इससे क्या स्पष्टता बढ़ गई कि जो मैपिंग मेरा साई है ना, साई कहां से कहां बच्चों? साई, हाँ, ये हमेशा क्या बनेगा? एज ऑन टू, ठीक है, एज ऑन टू। तो आगे पीछे हल्का फुल्का बदलाव संभव है, कोई गलत नहीं है। जल्दी कर लो। अच्छा, इस बुक में चालाकी देख पा रहे हो? एक
कितने सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है और कितने गलत है, कितने लोग के पास बुक है, ऑनलाइन वाले चेक कर लें। गलतियां ही गलतियां हैं बच्चों। एक गलतियां बता सकते हो मेरे को? ऑन टू में देखो तो 5 लिखा है, Yes, sir. I will. हैं? आप तो साई बोल रहे थे, कैसे 5 लिख दिया ऑन टू प्रूफ करने के चक्कर में? देखा आप लोगों ने? 1 में साई लिए है। हाँ, 1 में साई ले लिया, जब ऑन टू किया है तो यहाँ पर 5 ले लिया है, और यहाँ के जगह क्या डाल दिया है? एन डाल दिया है। क्या मिस्टेक कर रहे हो तुम? बहुत सारे मिस्टेक है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो बहुत सारे बच्चे यही मान के चलते हैं कि बुक में छपा है मतलब भैया वही अच्छा है। हाँ, ऐसा नहीं होता भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होते हैं। अब अपन क्या करेंगे? होमोमॉर्फिज्म। अब सबको बोलना कि 1 2 3 से पूरा मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है, ऐसा बोलना है, आप लोग की जिम्मेदारी है ये। मिटा दूं? हैंस प्रूव्ड वाला बोलना, ये फिर जो भी है आपको जो अच्छा लगता है वो लिखना। तीसरा नंबर कंडीशन हम दिखाएंगे होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के लिए फिर से लेना है एलिमेंट। ध्यान से देखो इधर, लेट एक्स वाई बी टू एलिमेंट ऑफ एम। अगर 2 एलिमेंट जैसे दिखा तो इसके कारण से क्या बन जाएगा? कोसेट बन जाएगा, मतलब क्वोशिएंट के एलिमेंट। क्योंकि ये 2 शब्द बोलते हैं ना, कोसेट और क्वोशिएंट, तो बहुत से पांडुरंगा लोग नहीं जानते, क्योंकि उनको शब्दों से ही मतलब नहीं है ना, मुंह उठा के आ गए वैसे करे तो उनको कहां समझ आएगा? Quotient is a set of coset, right? Yes, sir. Each element of quotient group या quotient ring है ना, each coset is a coset। हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, इसको कोसेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस वाले को कोसेंट कहते हैं। क्वेश्चन मॉड्यूल है, मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो ठीक है। ये सब मॉड्यूल होता है, प्रूफ भी कर चुके हम लोग। आगे बढ़े। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखाए थे? अगर मैपिंग एफ हो रहा था तो एफ में एक्स प्लस में वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिखाते थे। तो मेरा मैपिंग एफ थोड़ी है, साई है, और मेरा एलिमेंट एक्स थोड़ी है। मुझे कहां से कहां लेना है? इसके 2 एलिमेंट लेने थे। तो x प्लस में एक k होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा? y प्लस k होगा। मेरे हाथ में नोट्स है? No, sir. क्यों नहीं है? क्यों जरूरी नहीं है? बुक हम क्यों कभी कभी आपको देखने के लिए बोलते हैं गलती खोजो, ठीक है? इसलिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है मुझे जज ना करें। इसको जज करें, अपने आप को, बुक को देखो, समझो, है ना। मैं बुक गलत है नहीं बोल रहा हूं, प्रिंटिंग मिस्टेक है बोल रहा हूं बच्चों, है ना। इन दोनों के हरकतें आपको पता होगा। जब 2 कोसेट आपस में ऑपरेट हो जाते हैं तो उनके एलिमेंट ही जिम्मेदार होता है ऑपरेशन का। कोसेट तो कोसेट ही होता है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, आपको फ्रॉम 3 देखो ध्यान से, अगर साई x प्लस के है या फिर समथिंग प्लस के है तो f समथिंग आया। a होता तो f ऑफ a आता, b होता तो f ऑफ b आता, y होता तो f ऑफ, तो तुम्हारे पास ये है तो f ऑफ क्या आएगा? वो वेरी गुड, f इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये हरकतें क्या करेगी? होमोमॉर्फिज्म की करेगी। तो इसलिए ये चला गया, ये लिखते रहा आप लोग। जैसे ही आप लिखोगे f ऑफ x की वैल्यू क्या है, आपको इसको रिवर्स करना है। सब फ्रॉम 3 चल रहा है, बोलो हाँ। Yes, sir. अगर इसको नहीं बोल पाओगे तो इसको कहां से बोलोगे? यहां पे मैंने लिखा था फ्रॉम 1, यहीं पे ये वाला लाइन, ठीक है। ओके, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे सर? x प्लस सॉरी साई x प्लस के, साई y प्लस के, है ना। तो ये एक लाइन में ऐसे यहां पे उतार के लिखे होते तो साई x प्लस के और यहां पर y x प्लस के, ये जो है पूरा क्या बना लेता है बच्चों? 2 मेंबर हैं तो दोनों मेंबर के पास साई आ जाते हैं, ठीक। और इस प्रकार से 2 एलिमेंट का ऑपरेशन का इमेज इक्वल टू दोनों के इमेजों का ऑपरेशन, इसी को हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। आया बात समझ? Yes, sir. ठीक है। तो यहां पर क्या बोलने का? फ्रॉम 1 2 एंड 3। अच्छा, ऐसे 3 बोले हैं क्या?
2 and 3, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं सबको मिला के, ठीक है। दिस इज क्लियर। क्या क्लियर है बच्चों? लिख देना कि भैया हमारा ये जो m/k था ना, या फिर इसको साई फ्रॉम m/k टू n इज आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म बोलने के बाद इसको सिंबॉलिक तौर पर भी ऐसा लिख देना, हैंस प्रूव्ड। हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्वेश्चन पेपर देख के आप लोग टिक लगा लेना, और पहले ही क्वेश्चन पेपर देख के मुझे क्वेश्चन पूछ लेना। जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मेरा जिम्मेदारी नहीं बनता कि आपके क्वेश्चन को मैं बनाता रहूं, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग आज ये काम करना, सारे क्वेश्चन पेपर जाके जज करना, लेकिन 24-25 का पहले कर ही लेना, 23 तक कर लेना। कोई क्वेश्चन छूट गया तो फिर उसको करके रखेंगे, हम लोग पहले से बनाकर रखेंगे, है ना। तो भाई हमने यहां पर एक थ्योरम चर्चा किया, ठीक है। अब वो चर्चा दोबारा कर रहे हैं, हमारे बच्चे समझ गए हैं, आधा स्टेटमेंट को समझ गए हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है भाई? ए और बी दो आर सब मॉड्यूल है, किन दो सब मॉड्यूल का? एम और एन के। तो ये कहता है कि भाई इस स्थिति में अगर एम और एन का अगर आपने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ठीक है, और ए क्रॉस बी को बनाने के बाद उसका क्या बना लिया, कोशेंट मॉड्यूल बनाया। दो मॉड्यूल का डायरेक्ट प्रोडक्ट मॉड्यूल होता है, मैंने प्रूव किया था कि नहीं? तो दो सब मॉड्यूल भी सब मॉड्यूल होगा, ये गारंटी है। उससे क्या बना, कोशेंट। बटे का मतलब क्या है यहाँ पर, डिवाइड मतलब क्या है, कोशेंट। तो ये वाला जो कोशेंट मॉड्यूल है वह आइसोमॉर्फिक होगा। पहला के लिए बना हुआ कोशेंट मॉड्यूल एम बाई ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो ये पूछ रहे हैं ऐसे टाइप का, मान के चलो। अब वो कभी जब फंडामेंटल थ्योरम पढ़े थे उससे उसको रिलेट करो। वो जो ए क्रॉस बी है ना, उसको मान के चलो कि ये ए क्रॉस बी है, वो क्या है, उसको अपन कह लेते हैं, सपोज अभी का है, उसको कुछ नाम देंगे, उसको मैं एक्स बोल रहा हूं, ठीक है। और नीचे वाले को उसका सबसेट है, वो सबसेट जैसे कर्नेल लिए थे वैसे कर्नेल है, ठीक है। अच्छा, बात समझ आया? अब अगर मैं एक्स से वाई पर क्या लेता हूं, एक्स से वाई पर मैपिंग लेता हूं। मैपिंग कैसे लेता हूं एक्स से वाई पर, ध्यान से देखना। एक्स से वाई पर मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म लेता हूं। अगर ये होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी रहेगा तो आप जानते हो होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म था पहले से, तो इसका जो कर्नेल वाला या फिर नीचे में कुछ भी हमेशा क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा वाई का, है ना। तो तुमको वही तो करना है, क्या मान के चलना है कि अगर आपने ये जो है ऐसा m क्रॉस n जो बोला ना, m क्रॉस n को क्या कर लो, नीचे में क्वेश्चन दबाओ मत, देखो यहां पर नीचे में क्लियर नहीं है, तो ऊपर वाला बच गया। और कहां से कहां होमोमॉर्फिज्म दिखा दो, इसको होमोमॉर्फिज्म दिखा दो, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिखा दो। कहां दिखा दो, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दिखा दो आप इस पूरे पर, पूरा वाले वाई पर। तो पूरा मतलब कौन, एम बाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ए वाला, है ना। मतलब दो अलग अलग कोशेंट मॉड्यूल का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा तो हमेशा अपने आप ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा मतलब क्या बोलेंगे, एम क्रॉस एन, है ना। और उसका नीचे में क्या लिखना है आप लोग को, उसका अलग से आप बना के रखोगे जुगाड़, उसका नाम क्या है, ए क्रॉस बी। हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा किसका, बोलेंगे इस वाले का, बगल वाले का, हाँ कि ना। तो भाई फंडामेंटल थ्योरम प्रूव किया जा सकता है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आया समझ? चलो फिर, अगर सभी बच्चे ऐसे समझ लिए तो ये थ्योरम बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। हालांकि चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज मेंशन कर सकते हो, हमने यहाँ पर थ्योरम को ही लिख दिया। अगर क्वेश्चन 10 नंबर में आता है तो अच्छा लिखना पड़ता है, 5 में आता है तो थोड़ा कम लिखना पड़ता है। ए और बी दो सब मॉड्यूल हैं, किनके, मॉड्यूल एम और एन के, हमें ये शो करना है। तो इसका मतलब होगा कि पता नहीं कोई तो मैपिंग होगा जो कि आइसोमॉर्फिज्म है। उसके पहले अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट को कवर कर लूं तो अपने आप आइसोमॉर्फिज्म दिखा देंगे। फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट ही ले आओ तुम, तो अपने आप आइसोमॉर्फिज्म की बात हो जाती है, हाँ कि ना। तो ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा हमको, फंडामेंटल थ्योरम के स्टेटमेंट को ही तुम वेरीफाई कर लो। तो क्या कर लिया आप, अच्छा जानकारी के लिए हमने ये लिख रहा है, m क्रॉस n कभी जरूरत पड़ा तो m क्रॉस n का ये मतलब होगा कि इनके एलिमेंटों का पेयर बनेगा, बना। जहां से m बड़ा वाला मॉड्यूल का एलिमेंट है, n छोटा वाला से, आया ना बात।
कभी इनकी जरूरत पड़ा तो भी ऐसा लिखा जा सकता है कि आप इस प्रकार से लिख सकते हो, भाई यहां पर क्रॉस में लिख दो, ये नीचे का एक के हो रहा था, इसका मेंबर हो रहा था एक्स प्लस के, तो इसका मेंबर एक्स थोड़ी होता है, वो क्या होता है, ऐसा कॉमन में रहता है। हाँ बोलो, जरूरत पड़ा तो करेंगे, ऐसा है, ठीक है। हाँ बोलो जल्दी, हाँ बोलो। अच्छा, और लिखना है तो ये भी लिखो ना बेटा, अगर फ्यूचर में मुझे m बाई ए क्रॉस n बाई बी लिखना पड़ा, कौन बताओगे इसके मेंबर को, कैसे लिखोगे इसके मेंबर को? मैं बोलूंगा कि सर पहले का कोसेट कॉमा दूसरा कोसेट, तो पहला कोसेट में क्या लिखेंगे, m प्लस ए, पहला कोसेट हो जाएगा, इसका एलिमेंट m, कॉमा यस n प्लस बी। ठीक है बेटा, पक्का? बस इतनी सी कहानी है, इतना आपने समझ लिया तो सब चीज समझ लिया, ठीक है। चलो, फॉर दिस वी डिफाइन, वी कंसीडर, नहीं कहना है वी डिफाइन, है ना, ऐसा स्थिति में हमेशा डिफाइन करेंगे। वी डिफाइन अ मैपिंग फ्रॉम m क्रॉस n टू ये वाला, इस बीच की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ओके, कर दिया। इधर से एलिमेंट क्या लेगा फिर, अगर वेन डायग्राम में हो तो दिख जाएगा। इधर कौन है, m क्रॉस, एलिमेंट क्या होता है m क्रॉस n में, सब पेयर पेयर में होते हैं। पहला वाला एलिमेंट का नाम है m कॉमा, दूसरा एलिमेंट को बुक में p क्यों लिया है ना, ठीक ऐसे ही ले लेंगे। फिर इधर किधर मैप करना है भाई, m बाई ए क्रॉस n बाई बी पे मैप करना है। इसका फोटो क्या दिखेगा, एफ के कारण से, एफ ऑफ, यस, हाँ, इसका क्या दिखेगा, लेकिन ये तो कुछ पुकार रहा है, मेरे पास आ गया तो मेरे पास तो हरकत अलग दिखेंगे बोलेगा, तो अलग कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेंगे, देख हाँ बेटा, कौन है ये, पी क्यू है, ये पी और क्यू, देखो लिखा हो कि नहीं भाई, इधर बनेगा तो कैसे बनेगा, इधर का हमने हुलिया बना दिया, देखो इधर बुक में कुछ नहीं है ऐसा है क्या, तो क्या हमारे पास इतना दिमाग नहीं है बच्चों कि हम ये चीजें सीख सके, मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूं, है ना, हो सकता है कई बार लगेगा कि मैं अपने आप को ज्ञानी दिखा रहा हूं, नहीं, ज्ञानी दिखाने की जरूरत है ही नहीं। एक शिक्षक को इतनी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों के अंदर आत्मविश्वास डाले, और मैं वही काम करता रहता हूं, है ना। मैं क्लासमेट होता और होशियारी दिखाता ना आपका, तो बोलते कि होशियार दिखा रहे करके, मैं टीचर हूं, मुझे हर चीज को जानना पड़ेगा, और मैं अच्छा बताऊंगा तो आप अच्छा सीखोगे, ठीक है। हाँ चलो बच्चों आगे बढ़े। अगर इस सब चीज को जान लिया तो आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है, इसका यह मतलब है ये नंबर 1 बोल के चलेंगे, इससे हमारा काम बन जाएगा। अगर मैंने मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया ना तो सारे काम पूरा हो गया बोलेंगे, और ऑन टू भी दिखा देंगे। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है, तो अभी हमने लिखाया था इस स्टेटमेंट में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होने पर, है ना, ठीक है। तो अपन दिखाएंगे आर होमोमॉर्फिज्म एक बार, और एक बार ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के लिए आगे बढ़ते हैं। लेट, एलिमेंट इधर से लेना है ना, इधर से लेना है, लेट दो एलिमेंट लोगे ऐसे करके x प्लस वाई, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ y आना चाहिए, वैसे हमारा आदत है। और x का मतलब क्या है मान के चलो, x का मतलब है m n, y का मतलब क्या है p और q, ऐसा, ठीक है। तो लेट m कॉमा n and p comma q be two element of m cross n, है ना। देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो चीजें कैसे फट से समझ आ जाता है ना, कोई चीज इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, उल्लू बनाना जो है संभव ही नहीं है मैथमेटिक्स में। अब क्या करोगे, m कॉमा n एक मेंबर प्लस p कॉमा q दूसरा मेंबर। अगर ये दोनों मेंबर को पकड़ा तो मैपिंग कैसे बन के आना चाहिए, इस पे एक बार आना चाहिए, इस पे एक बार आना चाहिए, सही है, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा हमने कहा है तो अब दिमाग लगाते हैं, सीधा सीधा काम करते हैं हम लोग। इनको आपस में जोड़ोगे तो भाई जब दो मेंबर जुड़ेंगे, ये पेयर में है, पहला पहला के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा m प्लस p कॉमा n प्लस q।
इट मीन्स दैट आप ये बात भी और कवर करना चाहो, यहां पर आसपास लिखना चाहो, तो जो m एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट बेटा, जो पहला वाला p एलिमेंट है वो हमेशा m से आएंगे, और n वाला और q वाला हमेशा n से आएंगे, है ना? ठीक है कि नहीं? Yes, उनको और इधर लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ूं, Yes, sir. बताओ कैसे करोगे इसको। f जैसा तैसा m प्लस p और n प्लस q, ठीक है? Yes, sir. अब यहां से आप कंपेयर करो नंबर 1 से। हेलो, दो मेंबर होते हैं तो पहला के साथ ए आता है, दूसरे के साथ, तो तुम्हारे पास दो मेंबर है कि नहीं? तो दो मेंबर है तो आप क्या करेंगे भाई, ऐसा ए हट जाता है और पहले वाले के साथ, तो पहला ये पूरा मिलके है m प्लस p, है ना? ऐसा कर देना और प्लस में क्या लिखेंगे यहां पर, a को कॉमा n प्लस q प्लस b आएगा, है कि नहीं? बोलेंगे ओके सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। सही बात? सही बात। अब आपको हमने कोसेट के बारे में जो समझाया था तो याद होगा, इन दोनों का ऑपरेशन हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर कोई सब मॉड्यूल है जिसके रहता था, इनके साथ एक बार, इनके साथ एक बार लिखते थे, तो अपन क्या लिख सकते हैं एक बार, m प्लस a, ठीक है, कॉमा भी नहीं करेंगे, प्लस प्लस, यस, ठीक है बेटा, है ना? अब कॉमा रहेगा, ठीक है? ओके, क्या लिखोगे आप लोग, n प्लस b प्लस q प्लस b, ठीक है? ब्रैकेट में लग देना q प्लस b, हाँ कि ना? अच्छा, अब इन दोनों को, अब पेयर को क्या करो, रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करोगे, इधर वाला मुझे समझ आ रहा है, मान के चलो क्या है भाई, f ऑफ mn प्लस pq इक्वल टू, f हट चुका है, पता है ना आप लोग को? अगर कॉमा रहता है, पीछे प्लस रहता है, तो अपन क्या करते हैं, इसको बोलेंगे कि सर ये जो m प्लस a है, कॉमा हो जाएगा किनके साथ, n प्लस b का, और बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है? और उसमें क्या रहेगा, p प्लस में a कॉमा q प्लस में b, ठीक है? देखो ये दोनों जुड़ेंगे तो पहला मेंबर वाला पूरा बनेंगे, दे कॉमा आएगा, ये दोनों जुड़ेंगे, ऐसे तो होता था क्या? इस पूरे को क्या बोलोगे, f ऑफ m n, राइट? f ऑफ m और पक्का है भाई, p क्यों, कहां से, फ्रॉम 1, तो तुमने तो पूरा काम कर दिया, ये वाला ऐसे करके f अंदर घुस सकता है, पूरा लिखना भाई, हाँ, तो क्या हुआ बेटा, मैपिंग जो हो रहा है वह पक्का। अच्छा, तो होमोमॉर्फिज्म में तो इनटू का भी ऑपरेशन होता है, फिर वैसे में मॉड्यूल के अंदर में तो इनटू वाला को भी करा सकते हो आप लोग, तो ये नंबर 1 है, इसी होमोमॉर्फिज्म के अंदर में ही बोल देना, ये आर होमोमॉर्फिज्म, ये छोटा सा 1 और इसी के अंदर छोटा सा 2 डाल देना। तो अब अगर एलिमेंट अपन क्या लेते हैं, लेट आर इज एलिमेंट ऑफ रिंग आर, ठीक है? देन अच्छा, आपको होमोमॉर्फिज्म में याद होगा, ऐसा एप लेते थे और छोटू सा आर इंटू करते थे, ऐसा एम लेते थे, तो क्या होता था, वो बोलते थे कि सर एफ आर एम होना चाहिए, ठीक है? तो वैसा करके दिखाना पड़ेगा हम लोग को, करें देन करके, तो बड़ा सिंपल, अच्छा लिखा है इसमें बुक में, या फिर अंदर में पहले रखो, बाहर निकलना चाहिए। यहां आर है किसके साथ, मेंबर के साथ, तो मेंबर है कौन, हर चीज इस प्रकार से, है ना? एम और n इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये बाहर आ जाना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? ठीक, दिस इक्वल टू, पहले तो ये अंदर जाएगा, बोलेगा अपुन है आर एम, अपुन है आर एम, सही है? ऐसा लिखा जा सकता है, बोलेंगे ओके सर, लिखा जा सकता है। अब इक्वेशन में फर्स्ट में जाओ, फर्स्ट में इसको कैसे लिख सकते हो, बोलेंगे देखो ना, अगर ओनली m कॉमा n होता तो ऐसे लिखते थे, तो इनके साथ लिखेंगे तो अपन लिख पाएंगे एक ब्रैकेट में आर एम प्लस में a कॉमा आर एन प्लस में
बी। हाँ बोलो। यस सर। अब इसकी हरकतें तुमको पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा इंटू हुआ रहता है तो ये पूरे पर आर बाहर भी इंटू हुआ होगा और यहां से भी पूरे पर इंटू होगा और वो एलिमेंट ए पर नहीं दिखता। कहां पर दिखता है? हमेशा मेंबर के पास, एलिमेंट के पास दिखता है, ये वाला एलिमेंट के पास, ये तो सेट रहता है। तो तुम क्या लिखोगे? आर एम प्लस ए कॉमा आर एन प्लस बी। तो यहां से अपन निकालेंगे आर, ठीक, एम प्लस ए कॉमा एन प्लस बी। पूरे को क्या लिखोगे आप लोग? एफ ऑफ, हाँ कि नहीं? यस सर। तो क्या बना? होमोमॉर्फिज्म दोनों जो केस होना चाहिए इनटू के रिस्पेक्ट में और ये सब चीज हुआ करके। ठीक है बच्चों, अब क्या दिखा दो आप? मैपिंग को ऑन टू भी दिखा दो। तो ऑन टू दिखा दिया, कर्नेल वगैरह सब ये ले लोगे तो बात और बन जाएगी। ठीक है ना? हाँ, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो सीधा बोल देना, आंसर चलेगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब नंबर आप क्या करेंगे? 2। एफ इज ऑन टू, या एफ फ्रॉम कहां से कहां, वो जो लिखे थे एम क्रॉस एन टू, किधर? एम बाई ए क्रॉस एन बाई बी इज ऑन टू। ये दिखाना है हम लोग को, है कि नहीं? यस सर। ऑन टू दिखाना है। ऑन टू दिखाना है। करें हम लोग आगे। ऑन टू का क्या मतलब? प्री इमेज होना चाहिए। इधर से एलिमेंट लेके दिखाओगे इधर, ठीक? तो लेट, 2 एलिमेंट ले लो। 2 एलिमेंट कौन? एम प्लस में ए, देखो दे वैसे लेना है, कॉमा एन प्लस में क्या? बी, इधर लेना है। प्री इमेज ऊपर दिखाना है, इधर उल्टा। दोनों किस पर? एम बाई क्रॉस एन बाई बी, है ना? इस पर है। तो देन देयर एग्जिस्ट, या दिस इंप्लाइज बोल सकते हो, देन देयर एग्जिस्ट, क्या आप पहले से उधर m कॉमा n पा रहे हो? जब तक m n नहीं होता तो कोसेट बनता ही नहीं। हमने पहले थ्योरम में यही बताया था। पक्का ये कहां पे रहे होंगे? m क्रॉस n पे रहे होंगे। तो इमेज का, प्री इमेज का अस्तित्व है। हाँ बोलो भाई। यस सर। और सच दैट कैसा है? कोई पूछेगा, जितने बार तुम ले लोगे एलिमेंट को, जितने बार कहने का मतलब क्या? ये m और n को उतना बार आप क्या लिख सकते थे? उसको इस ऐसा लिख सकते हो। वो पहले से डिफाइंड रहता है। मैं बार बोल रहा हूं, ऑन टू ऑलरेडी लगभग डिफाइंड रहता है। क्या लिखोगे? m और ये कॉमा n और ये b, है ना? फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू वही m क्रॉस n। तो मैपिंग क्या हुआ? ऑन टू। मैपिंग क्या हो गया? हो गया ना ऑन टू? यस सर। हाँ, ऑन टू ऐसे लिखना, बुक का कॉपी किया जा सकता है, कोई गलत नहीं है। लास्ट में आप इसको कह देना, हेंस मैपिंग क्या है? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो बाई सीधा बोल देना भाई, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये आइसोमॉर्फिज्म बनाएंगे। तो एक काम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कर्नेल कुछ बनाना पड़ेगा। तो एक क्रॉस बी को कर्नेल नाम दे देंगे। कंप्लीट नहीं हुआ थोड़ा सा, क्योंकि हमको इस स्टेटमेंट को पहुंचने के लिए ये पूरा आपने यहां से यहां तक मैपिंग क्या दिखा दिया? होमोमॉर्फिज्म। तो ये वाला बचा हुआ है थोड़ा लिखने के लिए, थोड़ा दिखाने के लिए, बस उसको काम करा लेंगे। ठीक है, लास्ट लिखे, हो गया? वो खींच रहा है, फिल्टर लगा, उसको देख रहा हूं। फोटो जल्दी खींच लिया करो। तो आप एज्यूम कर लेना मैपिंग को, ठीक है? यहां पर बताना, लेकिन भाई अभी बचा है, क्या बताना है बोला मैं, है ना? दज एफ इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये दिखाया है बोलना। ठीक है, अब आप क्या करना? नाउ लेट, ये जो कर्नेल कुछ बोलना चाहते हो, कर्नेल एफ के रूप में आप मान लो किसको? ये जो आपका ना कर्नेल का भी मेंबर जब बनाओगे तो कर्नेल इधर चुनाव करोगे ना। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जब इधर कर्नेल बनाओगे, कर्नेल तो सबसेट है भाई साहब, तो उसका भी मेंबर तो ऐसा कॉमा में आएगा फिर, तो उसी को तो एक क्रॉस भी बोल सकते हैं फिर। ये दे अंदर में जी,
हाँ, तो इसीलिए कर्नेल को भी जब चुना गया है तो, लेकिन सबसेट है इसलिए कम एलिमेंट लेंगे, तो m, n के रूप में लिया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और सच दैट इसको अगर उधर मैप करके दिखाओगे, इसका हुलिया को बड़ा करना चाहोगे तो क्या लिखा जा सकता है, कोई पूछेगा तो मैं कहता हूं कि भैया ये जो बोले हो उसी में एक बार लिख दो, एम बिलोंग करता है कहां पर, नाम दे देना सेट ए, और ए सबसेट ऑफ, मैं ऐसे शॉर्टकट बोल देता हूं, है ना, एन बिलोंग करता है बी पर, बी सबसेट ऑफ, पूरा बात करना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी को आप क्या कहना चाहते हो, कहने का मतलब है ये कर्नेल एफ जो है वही ए क्रॉस बी के बराबर है, या फिर पूरा प्रूफ किया, वैसे 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, मैंने बीच का लाइन नहीं लिखा, ये लिख दिया है। ठीक है, सो यहां पर बोलेंगे देयरफॉर, इसलिए, है ना, देयरफॉर क्या होगा बच्चों, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म, आर होमोमॉर्फिज्म पूरा लिखेंगे, वी कैन फाइंड, क्या फाइंड करोगे, बोलेंगे भाई पहला वाला जो होमोमॉर्फिज्म था ना, कहां से कहां बेटा, होमोमॉर्फिज्म कहां से कहां था, एम क्रॉस एन से एम बाई ए क्रॉस एन बाई बी, इसका बटे कर्नेल, है ना, तो एम क्रॉस एन बटे उसका कर्नेल इज आइसोमॉर्फिक टू ये वाला इमेज जिसे आप लोग एन बोलते थे, हाँ बोलो जल्दी, एम बाई ए और यहां एन बाई बी, इसे क्या लिखोगे आप लोग, एम क्रॉस एन, इंक खत्म हो गया, और यहां लिखेंगे ए क्रॉस बी इज आइसोमॉर्फिक, एम के कारण से बना हुआ क्या, कोशेंट, एन के कारण से इधर बना हुआ कोशेंट, ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता बच्चों, मुझसे छूट जाए तो ये मत समझना कि मुझे नहीं आता, है ना भाई, पहले कुछ वीडियो बना दिया था, मांग के अनुसार से मैं काम करता रहता हूं, तो आप लोग बताएंगे तभी मैं काम करूंगा कई बार। ठीक है,